है श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ। देखो मुझे तो नहीं लगता कि हमारी जो सी माता रानी है वो कहते होंगे कि हमें सिर्फ लैक्मे का सिंदूर और काजल चाहिए, उसके बिना तो तुम्हारी समस्या हल होनी की नहीं है। मतलब बस तुम तो गलत ब्रांड का ले आए, मैं तो ये लगाती नहीं। लैक्मे का लेके आओ काजल और सिंदूर, तभी मैं तुम्हारी समस्या हल करने वाली हूँ। ये सब ना इनके बनाए हुए चोचले हैं, मैं सही बता रहा हूँ। इनको तो भगवान से यार डरना चाहिए, क्यों नहीं डरते ये भगवान से। और ये बाबाओं की रेस में मोहन कैसे पीछे रह जाए भाई, ऐसा हो सकता है? ना ना ना। और अगर हमने इसे कुछ बोल दिया तो वुमेन कार्ड खेल लेंगे। नहीं तो भाई ये अधर्मी बहुत बड़ा है जी, धर्म से जोड़ दो, यही है फिर इनके पास तो आ जाके अपने बचाव के लिए, और कुछ तो है नहीं इनके पास। एक तो ये है जी जस्ट न्यू लॉन्च इन द मार्केट, इनका कहना है और इनके मानने वालों का कहना है कि इसके अंदर हनुमान जी आते हैं। मतलब जिसके अंदर प्रोटीन तो ढंग से आ नहीं पा रहा उसके अंदर हनुमान जी, मतलब कैसे? मैं नहीं मानता भाई, हनुमान जी इतनी बड़ी दिव्य शक्ति है कि वो झेल भी नहीं पाएगा। अगर इसके अंदर गलती से आ भी गए ना तो झेल ना पाएगा वो, जिसके अंदर प्रोटीन नहीं आ रहा और जिसको बेसिक नॉलेज, बेसिक हाइजीन ये सब है नहीं, उससे तुम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहे हो जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम बना पड़ा है ये। और लोग भी ना कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अबे यार लोग मतलब कितने ही मंदबुद्ध हो सकते हैं, थोड़ा तो समझो। मतलब हनुमान जी, तुम समझ पा रहे हो हनुमान जी के अंदर आने की बात कर रहा है ये? चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए। मतलब बाबा ने इन सब चीजों को मना कर रखा है कि मंदिर बन रहा है चप्पल नहीं पहननी, पर ये 1.5 लाख के जो जेन्युइन साधु संत होते हैं ना, वो ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करते और तुम फ्लेक्स कर रहे हो। अरे भाई लोग हो, समझदार बनो। और ये जो उनसे ये जिसने आईफोन गिफ्ट किया है, इसकी माँ अगर इस दवाई मांग लेना जरूरत की तो उसको गालियां जरूर देगा ये, और ला के भी नहीं देगा। पर यहाँ पे ये 1.5 लाख के आईफोन गिफ्ट कर रहा है। और अगर इससे किसी ने जेन्युइन हेल्प मांग ली, जिसको जेन्युइनली नीड है, जेन्युइनली पैसे चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, उसको ये गालियां जरूर देगा और अलग से सुनाएगा और कि भाई तू कमा क्यों नहीं लेता, ये नहीं ये नहीं। भाई तुम किसी जेन्युइन की जाके हेल्प कर दो। यहाँ पे 1.5 लाख के जो आईफोन गिफ्ट कर रहे हो इतने इतने महंगे, क्या जरूरत है साथ में उसको? वो तो उसके बाद तो सारी दिव्य शक्ति है ना। ओह माय गॉड, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा ये धुआं कैसे आ गया, मुझे तो पता ही नहीं है इसके पीछे साइंस है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरी तो भाई मैं इन्हें कुछ बोलूंगा नहीं, मेरी तो फटेगी भाई, क्योंकि ये कुछ कर देंगे। इनके पास तो दिव्य शक्ति है भाई। ओहो यार ये तो कड़े तब मतलब कतई तगड़े बाबा हो रहे, कतई बहुत बड़ी शक्ति लेके बैठे हैं ये। मतलब भाई अगर तुम थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ लेते ना, जितने भी ये लोग बैठे हैं 8वीं तक भी थोड़ी साइंस पढ़ लेते तो तुम्हें ये पता होता कि नारियल पानी और सोडियम से ये रिएक्शन करके धुआं निकल जाता है। मुझे ला दो नारियल पानी और सोडियम, कर दूंगा मैं भी ये सेम ऐसी चीज कर दूंगा। मेरे में भी दिव्य शक्ति आ गई है। मतलब जिन जैसों के सर में जूते मारने चाहिए ना, उनको लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है। और अब कहाँ है वो केस करने वाले जो कहते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए जी मेरे, इसने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। अब करो केस, अब तो तुम्हारे पास वो, और केस करने में ये पढ़े लिखे वाले होते हैं। और अब भाई अब तो तुम्हारे पास जेन्युइन रीजनिंग है, करो केस ना। और मैं सही बता रहा हूँ, हनुमान जी भी कहते होंगे वत्स ये सब मत करो, तुम्हें जो चाहिए वैसे मांग लो, मैं वैसे दे देता हूँ, तुम ये सब मेरे नाम पे प्लीज मत करो ये सब। तो मैं ये क्लिप पूरी तो नहीं डाल सकता, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हुआ क्या है। इसके जब यहाँ पे दरबार लगता है ना, तो ये क्या करता है कि भागा भागा जाता है और उठाता है दिया और अपने मुंह में डाल लेता है। वैसे तो ये बहुत हरकतें करता है, कभी दीवार तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। तो अभी ये भागा आया और इसने अपना दिया है जो उनसा वो मुंह में डाल लिया, और वो था भी बुझा हुआ, गरम गरम लगा, साथ में इंसानी रूप बाहर आ गया। मतलब इसका साथी ना इसे बताना भूल गया कि भाई वहां पे 4 दिए हैं और 5वां जो सा पड़ा है वो अभी बुझा है, गरम गरम है, तो इसे जाके मत डाल लियो, एल लग जाएंगे तेरे। होना क्या था, लग गए एल। और यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं किसी को बाबा बनाई बैठे हैं। मतलब अब तुम देख रहे हो नखरे इसके आजकल की लड़की जितने हैं, और पता है क्यों है ये नखरे, मैं बताता हूँ। इसके भक्त ने ना एक्चुअली इससे कुछ चढ़ावे में मांगा था, तो उस भक्त ने इसे दिया नहीं, तो उसका मुंह फुला के बैठ गई है। ड्रामा में देख लो आजकल के बाबा भी ड्रामा, भाई साहब भाई कहाँ जा रही है ये कलयुग तो आ गया, सही में जेन्युइनली आ गया। मैं सही बता रहा हूँ आंटी, आप किसी एंगल से क्यूट नहीं लग रहे हो, आप मेरी मम्मी की उम्र के हो, कुछ तो शर्म करो। मतलब इस उम्र में पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हो? किसी ने सही कहा था, पैसे के चक्कर में ना इंसान बावड़ा हो जाएगा, कुछ भी करता है, कुछ भी कर रही है वो।
और जब इनके जैसों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती ना, फिर ये ब्लैकमेल करती है। मेरे पे बहुत सारी ऐसी क्लिप है, उनमें से एक डाल दूंगा मैं। मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी। जी बाबा जी, वो ना मेरा काम बनवा दो। ओह अच्छा, सॉरी, मैं गलत ब्रांड का डब्बा ले आया, सॉरी सॉरी सॉरी। ले जी, बाबा ने मार दिया टोटका, मेरा तो घर नाश हो गया अब कतई। मतलब क्या यार ड्रामे चल रहे हैं आजकल के, मैं तो बहुत परेशान, बहुत चोचड़ है मुझे इन सब लोगों से, ये जो धर्म का मजाक बना हुआ है ना। बंधन कर रखा है घर का, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे आपस में। अगर चार जने बैठ भी गए आपस में तो थोड़ी देर में लड़ाई बाज जाएगी उनके बीच में। ये होता है ना तुम्हारे घर में। ओम फो, क्या ही नॉर्मल बात थी। और बाबा जी ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन से चिट्ठे खोल दिए, कौन से राज खोल दिए, कुछ तो इसने किया था अभी इसी जन्म में, वो बता दिया बाबा जी ने। नॉर्मल बात है ये, अगर ऐसे लोग बैठ जाए जिनके विचार नहीं मिलते तो भाई लड़ाई तो होगी ना। और अगर कुछ नहीं हो रहा, धर लो पड़ोसी को। भागा नहीं जा रहा, धर लो पड़ोसी को। लैपटॉप नहीं स्टार्ट हो रहा, धर लो पड़ोसी को। सिग्नल नहीं आ रहे, धर लो पड़ोसी को। गाड़ी नहीं चल रही, धर लो पड़ोसी को। मतलब कुछ हो रहा है, धर लो पड़ोसी और को। घर के आंगन ऐसा की मेरा मिट्टी नहीं, उठा बाबा जी करके लेके करा आए गया हैं। बेटा ये तुम्हारे घर। अरे बाबा, घर के आगे से मिट्टी उठाई है और उससे करके गया है, तो बंधन लगाया पूरे घर पे। और मतलब बाबा जी के हिसाब से तो फिर हमारी सरकार है जो उनसे, वो पागल है जो उनसे इतना खर्चा करती है आर्मी पे, इक्विपमेंट्स पे। इनको आगे कर दो, ये जाएंगे पड़ोसी मुल्क, मिट्टी उठा के ले आएंगे, कर देंगे, मार देंगे टोटका। जाओ आक्रमण करो, सरकार यही कहा करेगी कि तुम ये करो, हम तो कर ही नहीं रहे कुछ, तुम्हें तो जा पता है। ला भाई, यही कर देंगे जादू टोना टोटके, हो जाएगा सत्यानाश सामने वाले मुल्क का। और एक तो ना मुझे बहुत गंदी फीलिंग है कि ये जो उनसे अब कुछ सालों से घर में झगड़े-वगड़े हो रहे हैं, या फिर ये जो झगड़े-वगड़े होते हैं, ये इन्हीं की वजह से होते हैं ज़्यादातर। क्यों ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि इसी ने किया था तेरे घर का सत्यानाश, इसी ने किया था जादू टोटका, तू इसको जाके पकड़ ले। हो जाती फिर घर में लड़ाई हो जाती, बात जाती भाई माही ओहो! मैं पापा की लैंग्वेज में क्यों आ गया? लड़ाई हो जाती है मतलब। आप लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। कोई भी दिन रात्रि या शाम के समय एक धूप बत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। रुको 1 मिनट ना, मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया, मैं ज़रा उसे बताता हूँ। हाँ, तो भाई सुन, पता तुझे क्या करना है? एक ना धूप बत्ती का पैकेट लेके आ किसी भी टाइम, यहाँ अपने घर में रख दो, तेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ भाई, जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, सही में ऐसा होता है। भाई मैंने पापा की वीडियो देखी थी, सच बोल रहे हैं वो। मतलब इनके हिसाब से रिकॉर्ड बोर्ड क्लियर, मतलब मुझे क्या तरीका है, मुझे थोड़ा बहुत समझाओ कि कैसे, मतलब ये ईएमआई क्लियर होती है या फिर कर्जे वर्जे कैसे उतरते हैं, लोन कैसे उतरता है, रिकॉर्ड क्लियर हो जाता है, क्या होता है, थोड़ा समझाओ ना, थोड़ी लॉजिक एक्सप्लेन प्लीज। और जी, एक ये कर्जा माफ करवा देते हैं और दूसरी तरफ ये जी एलआईसी सब्सक्रिप्शन चलाते हैं, ये पर्स देते हैं जिसके अंदर पता नहीं कहाँ से, तो पता नहीं बैंक से निकल के आ रहे हैं, पैसे आ जाते हैं। देखो आओ तुम खुद ही। मैं यहाँ से जो दिव्य चमत्कारिक पर्स लेकर गई थी, उस पर्स में अपने आप 18,600 रुपए आ गए हैं। ओम बाबा जी, गलत एक्टर ले आए आप तो, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली है, यहाँ पे नहीं चलने वाली है, धार्मिक जगह है थोड़ी सी। और बाबा जी मुझे बताइएगा जरा, ये जो सा पर्स है ये कैसे, मतलब कहाँ पे मिलता है, मुझे थोड़ा बताओ। ऑनलाइन लेना पड़ता है, आपके पास आके लेना पड़ता है? क्योंकि जरूरत बहुत है मुझे, क्योंकि लोग सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे। सब्सक्राइब करो यार, क्या पता मुझे ऐसे किसी बाबा के पास जाना पड़ रहा है, या फिर पैसों पैसों के लिए कि बाबा जी पर्स दे दो, मुझे भी पैसे चाहिए। मतलब थोड़ी और स्पेक्स बताओ, कैसे होता है, एक ही बार पैसे आते हैं, एक महीने में आते हैं, एक हफ्ते में आते हैं, कैसे पैसे आते हैं? थोड़ा मैं भी जरा इंटरेस्टेड हूँ, बताओ बाबा जी जरा, डीएम में आओ जरा, मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूँ इस चीज के बारे में। कि मेरे पर्स में अपने आप 21,000 रुपया आ गया। अब इनका गोड भी थोड़ा पुराने जमाने का ही है, मतलब उस लड़के को कुछ 18,000 कितने आए थे और इसको आए हैं 21,000। गोड भी कतई मिसोजिनिस्टी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ इनका कतई कुछ तो गड़बड़ है। ओए नहीं, मतलब फिर इनके गोड ने आरबीआई से करेंसी प्रिंटिंग मशीन चुरा ली होगी। देखो जी, फिर तो मुझे डॉलर में चाहिए, ऐसे रुपीस वुपीस में बात नहीं बनने वाली। मैं आपका पर्स जरूर ले लूंगा, बट डॉलर में आने चाहिए मुझे तो पैसे। और ये कौन अनपढ़ है जो ये देख रहा है और इस पे विश्वास भी कर रहा है? मतलब अगर तुम थोड़ा पढ़ लेते तो तुम्हें ये पता होता कि करेंसी कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अनपढ़ गवार आप, थू। दरबार में कुछ ना कुछ भेंट हर कोई लेकर के आ रहा है। श्रृंगार की जो भेंट आई है वो त्रिमूर्ति गॉडेस ज्वेलरी वालों की तरफ से आई है। आप सब लोग पूछते हैं ना कि ज्वेलरी गुरुजी आप कहाँ से लेते हो। मतलब बाबा जी तो कहते हैं इन्फ्लुएंसर वाली फील्ड में चले गए, पूरी प्रमोशन भी चल रही है, पूरी रील्स भी डल रही हैं, फिर अपना शॉर्ट्स भी डल रही हैं यूट्यूब पे। मतलब बाबा जी फिर थोड़ा आपने कहाँ पे दिए इसकी डिटेल्स बताना जरा, या फिर कोई कूपन कोड वगैरह है जिसके थ्रू मैं जरा जाके थोड़ा सस्ते वस्ते में ले लूँ? फिर नहीं, मतलब लोगों को कितने समझा लो, लोग तो है तो ना समझ ही। मतलब भाई थोड़ा समझदार बनो, इन सब चीजों के चक्करों में ना पड़ो। तुम थोड़े भी अगर धार्मिक हो तो तुम्हें ये पता है कि ऐसी सब चीजें नहीं होती, ये सब ऐसी चीजें वर्क नहीं करती। और अगर इनके बारे में कुछ बोल दो तो बहुत बड़ा अधर्मी है, काट दो इसे, ये कर दो वो कर दो, धमकियां देने शुरू कर देते हैं। कहीं तो खुद ही बोल देते हैं कि इसका तो काम खत्म कर दो, इसने मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया, ये तो बहुत बड़ा अधर्मी है। बाकी भाई समझदार बनो, इन सब के चक्करों में अपना पागल मत बनवाओ और अपना नुकसान मत करवाओ। बाकी मैं और रजत मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई होप सो आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी और
आई होप कि आपको इस वीडियो का मोटिव समझ आया होगा। मेरी ऑडियंस इतनी समझ, जो भी ऑडियंस देख रही है वो इतनी समझदार तो होगी कि ये समझ सके कि एक्चुअल मोटिव क्या था ये वीडियो बनाने का। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में और चलता हूँ जी, राम राम।